कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। इस रीडिंग को आपके सोल ने अट्रैक्ट किया है। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि असली रीज़न क्या है, असल कारण क्या है, ताकि आपके मन में क्लैरिटी हो पूरी तरीके से। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी या उनकी राशि वृषभ है, टॉरस है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या है असली वजह, असली रीज़न। आप विजुअलाइज करके चले अपने पर्सन को एंड उनका नाम 3 बार ले लें। सबसे पहले मैं करंट फीलिंग्स देखूंगी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज की भावनाएं व्यूवर्स के लिए मुझे बताइए। 10 ऑफ कॉइन्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए उनके अपने परिवार जैसे हो। आपके लिए बहुत अपनापन है आपके पार्टनर के मन में। उनको ये कभी फील ही नहीं हुआ कि आपका और उनका कनेक्शन, आपका और उनका रिश्ता जो है अभी अभी शुरू हुआ है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म से, आप उनके परिवार जैसे हो, आप भी उनके परिवार के सदस्य ही हो। आपको उन्होंने अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ ऑलरेडी माना हुआ है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। हाँ, अभी हो सकता है दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, बात नहीं हो रही, पहले की तरह बात नहीं हो रही, या थर्ड पार्टी, जो भी दिक्कत है, जो भी सिचुएशन है। अगर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, कार्ड्स यही बता रहे कि वो आपको अपना मानते हैं गाइस। आपके लिए अपनापन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में है। उनका बस चले तो आपके लिए आपके पार्टनर कुछ भी कर जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं जो उन्हें बार बार रोक रही है। मनी रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज डेफिनेटली हैं, और फैमिली से जुड़ी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। पहले करंट फीलिंग्स की बात कर लेते हैं कि मन में या दिल में क्या है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, 7 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स से ही बात हो रही थी। बहुत अपनापन, बहुत लगाव फील होना, जैसे उनको ये फील होता है कि आप उनके लिए बने हो, सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन। आपके साथ जो रिश्ता है, आपके साथ जो संबंध है वो सोल लेवल पर है। बहुत अपनापन, बहुत लगाव फील होता है। आपने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत हीलिंग दिया है, या आपकी एनर्जी से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी बातों से, आपकी वॉइस से, आपके होने से उनको बहुत हीलिंग, बहुत सुकून पहुँचती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर उनकी या आपकी राशि वृषभ है, ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में या कनेक्शन में स्टेबल होना चाहते हैं, बिकॉज मन में वो खुशी नहीं है, मन में वो शांति नहीं है, मन में वो सुकून नहीं है। आपका ना होना ये फील हो रहा है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा। हो सकता है उस वक्त पे आपके पार्टनर
उनको लगा कि आपके ना होने से क्या ही बदल जाएगा लाइफ में, लेकिन अभी उनके लाइफ में बहुत बदलाव आया है। आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जीज़ है, प्यार बहुत दिखता है, कपल की वाइब्स आई है। मतलब मुझे दिख रहा है कि लिटरली आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। बहुत सारे वृषभ राशि वाले, आप जो लोग भी रीडिंग को सुन रहे हैं, जिन लोगों की सोल ने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है, काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि ये सोलमेट कनेक्शन है और ये रिश्ता, ये संबंध आसानी से टूटेगा नहीं। कमिटमेंट की एनर्जी दिखती है, मैरिज की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ है। आगे बहुत कुछ होना बाकी है, ये टेम्पररी फेज़ है, इससे घबराइए मत और पेशेंस रखिए, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करके चलिए। रही बात आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, कि करंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, एक खालीपन, एक अकेलापन उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन दिखता है। हो सकता है आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो, या स्पिरिचुअल कहना ठीक नहीं होगा, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। चाहे कितना ही दूर हो जाओ, सिटी, कंट्री, लोकेशन चेंज हो जाए, फिजिकल डिस्टेंस बढ़ जाए, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाए, फिर भी जो कॉर्ड्स, जो धागे हैं वो जुड़े हुए हैं 3D में। चाहे जितनी भी डिस्टेंस बन जाए, लेकिन 5D में, या कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जुड़े हुए हो। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। सपने में या ड्रीम में बार बार आपसे जुड़े हुए संकेत या साइन आपके पार्टनर को मिल रहे हैं। उनकी इनर जो वॉइस है, जो गट फीलिंग है, जो एक इंट्यूशन होती है ना, मन की आवाज़ होती है, सोल वॉइस, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बार बार आपकी तरफ एक्शन लेने को गाइड कर रही है। आपके लिए प्यार आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा दिखा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ी भी दिखाई दे रही है। सो आप लाइक करें इस रीडिंग को अगर आपने लाइक नहीं किया है। एंड आप आइए देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके पार्टनर के दिल में क्या है। क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या चल रहा है इनके पार्टनर के मन में, प्लीज़ मुझे बताएं। पहला कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस का है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि ये टेम्पररी फेज़ है। अभी आगे आपकी लाइफ में, आप दोनों के लव लाइफ में बहुत कुछ होना बाकी है। ये जर्नी अभी इनकम्प्लीट, अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। सो आप इतना बेचैन होना या इतना इम्पल्सिव होना आपके लिए सही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका पर्पस क्या है, या आप कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हो, आप कैसे अपने आप में कंप्लीशन महसूस कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप खुद में कंप्लीशन महसूस करोगे, ये रिश्ता कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा। ओके, इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके पार्टनर भी बहुत परेशान है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। ये चीज़ें हैं। वन मोर कार्ड, एंजल्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग आपके पार्टनर की साइड से दिख रही है। मिस कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा। स्पेशली मुझे ये दिख रहा है कि बहुत साइन और संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली ये जो ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स बीता है, उसके बाद से आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू किया है। ओके, हो सकता है बात नहीं हो रही, एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पर्सन, एक्सप्रेस नहीं करते उतना, लेकिन यस, ये सारे ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार और इमोशंस आपके लिए वो बढ़ रही हैं। ओके, स्पेशली मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 है, नंबर 4 है, या किसी महीने की 19 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को, 4 तारीख को आपके पर्सन का जन्मदिन आता है, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है। ये आपकी ही रीडिंग है, आप क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि आखिर अगर इतना प्यार है आपके पार्टनर के मन में, तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है, क्यों वो रुक रहे हैं बार बार, क्यों वो इनिशिएट नहीं कर रहे, क्यों वो चुप हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके तरफ से इनिशिएटिव का वेट है कि आप मैसेज करोगे, आप कॉल करोगे, सामने वाला एफर्ट करेगा। मैं क्यों एफर्ट करूं, मुझे तो कंफर्ट जोन में रहना है। मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर की ईगो पर बात आ गई है। ईगो हो सकता है, ज़िद हो सकता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, एंड आपकी तरफ से एफर्ट्स का वेट है, आपके लिए इंतज़ार है कि आप मैसेज पहले करोगे, पहले आपकी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए, पहला कदम, पहला स्टेप आप लेंगे। जबकि ये दिखता है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, इस व्यक्ति के लिए, लेकिन फिर भी स्टिल आपके पार्टनर आपकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हैं, मतलब वो ऑब्जर्व करने की एनर्जी में। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आप देखिए, यहाँ भी जैसे एक व्यक्ति, एक इंसान वो दूर की सोच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वेटिंग वाली एनर्जी में है। जैसे वो देखना चाहते हैं कि आप कब तक सहन कर पाते हो, आप कब तक चुप बैठते हो। ओके,
आप कब इनिशिएटिव करते हो या आपकी तरफ से क्या एक्शन आता है। वो देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो सिचुएशन में, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने तरफ से कोई डिसीज़न, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते या कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहे। वेटिंग वाली एनर्जी है। यूनिवर्स, क्या कोई और रीज़न है, कोई और वजह है? प्लीज़ मुझे बताइए डीप में। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स। आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई अदर सिचुएशन है। फैमिली हो सकती है, स्पेशली करियर दिखाई दे रहा है मुझे। करियर को लेकर के, मनी फाइनेंसेस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। मतलब वो सिचुएशन के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। लव लाइफ को ठीक करो तो करियर में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, करियर को ठीक करो तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। बहुत उलझी हुई सी एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। ओके, और वो बहुत ओवरथिंक भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको ज़्यादा वेट कराया तो कहीं आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। तो डर भी है, फियर भी है, लेकिन स्टिल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक अलग ही ज़िद में कि आपके तरफ से एक्शन होनी चाहिए, आपके तरफ से जेस्चर आना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रही। जैसे कोई किसी को परखने की कोशिश कर रहा है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपको उनकी कितनी नीड है। ओके, आपको उनकी सपोर्ट चाहिए कि नहीं, आपकी लाइफ में उनकी क्या जगह है, उनकी क्या वैल्यू है, आप क्या करते हो सिचुएशन में, एफर्ट करते हो या नहीं, ये आपके पार्टनर देखना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है। आपके पार्टनर का ज़िद, उनका ईगो या कहीं ना कहीं उनके सोचने का तरीका, यही रुकावट क्रिएट कर रही है। और भी कार्ड्स लूँगी, अगर कोई रीज़न होगी तो हमें पता चल जाएगी। थैंक यू एंजल्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी बात की एंजाइटी या स्ट्रेस दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिद्धि है आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक तो यहाँ भी कपल की वाइब्रेशन, पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि अपने आप में फैमिली की बात करता है। यहाँ पर आप 2 ऑफ कप्स, जो कि कपल की एनर्जी हो जाती है। यहाँ देखिए आप किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और दोनों कार्ड साथ में। ओके, ये क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, जिद है बहुत ज़्यादा, झुकना नहीं चाहते आपके पार्टनर। बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मिसिंग एनर्जीज़ है। आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है उनके दिल में, लेकिन ईगो, ना बाबा मैं क्यों झुकूँ, मुझे नहीं झुकना। सामने वाले को मेरी कमी महसूस होगी तो वही मुझे मैसेज करेगा, वही मुझे मैसेज करेगी। तो उस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की वाइब्रेशन में आपके व्यक्ति मुझे इस वक्त पे दिख रहे हैं। ओके, और अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या कुछ ना कुछ झूठ बोला हो आपके पर्सन ने, चालाकी करने की कोशिश की हो किसी ने। ये स्थिति मुझे दिख रही है। कमिटमेंट से पीछे भागते हैं आपके पार्टनर, कमिटमेंट से पीछे हटते हैं आपके पार्टनर। बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस भी कुछ लोगों के लिए दिखा है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो मेन इशू है, जो मेन दिक्कत है वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर की ज़िद, उनका ज़िद्दी नेचर, उनका ज़िद्दी बिहेवियर, उनका अड़ियल स्वभाव, यही उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ कनेक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है। आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है या बातें छिपाने की कोशिश करा है, बट ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिकने नहीं वाला। मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये शॉर्ट टर्म है। ओके, हो सकता है किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा है, आपके पर्सन को किसी प्रकार की सीख मिलनी है इस थर्ड पार्टी से। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ज़िद है, ईगो है आपके पार्टनर के अंदर। यही चीज़ें आपके पार्टनर को रोक रही हैं आपकी तरफ आने से। लेट्स सी कब बात होगी, क्या ये ज़िद, ये ईगो, इससे बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए, कब बात होगी, कब बात होगी एंजल्स। ओके, 3 कार्ड्स। जजमेंट। यूनिवर्स की जब मर्जी होगी या आप जब डिवाइन टाइम होगा, परफेक्ट टाइमिंग होगी, इस रिश्ते में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा या पहले से भी बेहतर हो जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर आपको बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, तो वो समय बहुत नज़दीक है, बहुत निकट भविष्य में आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में जो भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ओके, अगर आपको बहुत फेदर्स दिखते हैं या कहीं ना कहीं एंजलिक नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल रहा है, साइन आपको मिल रहा है। अगर आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो इसी चैनल पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करा था, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ और आप उस रीडिंग को सुन लो। आपकी
यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का क्या अर्जेंट मैसेज है वो भी राशि अनुसार है। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि क्या संकेत आपको दे रहे हैं एंजल्स। इतनी बात कब होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत मेजर शिफ्ट या चेंज आने को है गाइस यहाँ पर। एंड देखिए वाओ, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। टेम्परेंस भी बैलेंस की बात करता है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए जो इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की बात करते हैं। कपल की वाइब्रेशन भी यहाँ से आई है। सो बैलेंस क्रिएट होगा। ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन है, ये खत्म होगा, फिर से नई शुरुआत होगी। एक प्रकार का 360 चेंज यहाँ पर दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, यूनिवर्स की मर्जी है। आपका रास्ता सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आपके इर्द गिर्द आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपको बहुत संकेत दे रहे हैं। आप उनके साइन को डिकोड करोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी खुद ब खुद। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगले 10 मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। अगले 10 मंथ के बाद बात होगी ऐसा नहीं कह रही मैं, लेकिन अगले 10 महीने की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज। ओके, आपकी रीडिंग की शुरुआत भी 10 नंबर के कार्ड से हुई थी और यहाँ से भी कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्रेशन पिक हो रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा, बहुत मिरेकलस होगा, या कुछ ऐसा होगा जो आपके सोच से भी विपरीत है, मतलब आपने सोचा भी नहीं है। वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। बैलेंस क्रिएट होगी, शादी हो जाएगी या कमिटमेंट मिल सकती है, या आप रिश्ता हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म या स्टेबल हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट हो सकता है। बहुत जैसे पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है और ये सब अगले 10 महीने के अंदर ही पॉसिबल है। बात होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन यहाँ पर आपके स्पिरिट एंजल्स की तरफ से ये संकेत है कि अगले 10 महीने आपके रिश्ते के लिए मेजर शिफ्ट या चेंज लेकर आने वाला होगा और वो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव है, रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है, लव लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव, बड़ा शिफ्ट, 360 चेंज आने की संभावना है जो निर्धारित है, जो यूनिवर्स और एंजल्स की मर्जी है, जिसको आप रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, शुक्राना कीजिए, जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अब आगे जो होगा वो बेहतरीन ही होगा, वो आपके लिए ही होगा। सो ओवरऑल वृषभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। जो भी रीज़न दिखा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। एंड कब तक बात होगी, कब तक सिचुएशन हील हो जाएगी, मैंने ये भी आपको बताया। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली है, तो लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए एंड आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग हेल्पफुल लगी है तो शेयर करिए उनके साथ जिनकी राशि वृषभ है या टॉरस है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।